एवरीवन, अभी रात के बज रहे हैं 10:30 की, 11:15 हो गए होंगे। एंड हम लोग जो है नीचे आए हैं क्योंकि नया बैडमिंटन जो हमने लिया था योनिक्स वाला, उससे खेलने की बहुत ही उत्सुकता बढ़ गई थी। तो हम लोग नीचे आ गए एंड मैं एक बार खेल के बैठी हुई हूँ। अभी ये दोनों खेल रहे हैं, आदित्य एंड उसके पापा जी। क्योंकि आदित्य खेलने नहीं दे रहा था, बोला था मम्मी एक बार। एंड बहुत ही मस्त बैट है, बहुत अच्छे शॉट्स लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है। In your way, 'cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be एंड अभिषेक वहाँ पे खड़ा है हमेशा की तरह, ऑडियंस की तरह। एंड आदित्य को बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलना आ चुका है। Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. कि आपने देखा लक्ष्मी आ चुकी है एंड ऑलमोस्ट काम भी पूरा ख़त्म हो चुका है। झाड़ू पोछ कर लग गया है। एंड ओनली बर्तन जो राइस कुकर एंड ऑल है रखा है वो धोना है उसमें, तो बस धोने के लिए गई है, डस्टिंग वस्टिंग के लिए। तो अभी मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है, क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि दालें वाली जो भिगो के रखी थी जो थी वो ख़त्म हो गए। एंड लंच और डिनर में चपाती जब खा रहे तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी चपाती जो है फिर बहुत बोरिंग हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ दोपहर में कुछ नया किया नहीं है। इसलिए आई गो विथ इडली डोसा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोसा वो बनाती हूँ। एंड पोहा भी खा सकते हैं और क्या बोलते हैं ओट्स या जो म्यूज़ली है वो सब भी ले सकते हैं, लेकिन वो इनको पसंद नहीं है। तो फिर इनके लिए अलग बना के फिर मैं अलग खाऊं तो वो डबल टास्क हो जाता है मॉर्निंग में। वैसे ही ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको पता है, खाना बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है लेकिन ब्रेकफास्ट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो नाउ आई एम थिंकिंग कि जो आटे के डोसे होते हैं ना, जो आटे में आप नमक मिर्ची थोड़ा सा जीरा ये सब डाल के घोल के उसमें अच्छे से उसको डाल लो तो सफिशेंट, मतलब अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा लगता है। लेकिन सिम पे पकाना होता है क्योंकि हाई स्पीड पे पकाओगे तो वो काला काला हो जाएगा एंड वो क्रिस्पीनेस नहीं आती है। और थोड़ा सा उसमें आपको क्रिस्पीनेस डालना है तो यू कैन ऐड थोड़ा सा सूजी उसमें, तो वो क्रिस्प आ जाता है उसके अंदर। लेकिन तुरंत डालोगे तो ना वो डिज़ोल्व नहीं होता है। तो अगर आप मिला के रख रहे हो तो कम से कम 10 मिनट उन दोनों को मिला के छोड़ दोगे तो वो तब वो क्रिस्प आता है, क्योंकि सूजी को थोड़ा ना गलना होता है इसलिए। चलो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने। यहाँ पे टेडी बेयर जी बैठ के हमारी बातें सुन रहे। कभी कभी तो लगता है ना, मतलब रात के टाइम पे अलग फीलिंग आती है, दिन के टाइम पे अलग फीलिंग आती है। रात के टाइम पे अगर यही बैठे तो लगता है भाई कहीं ये हिलेगा तो नहीं, कहीं ये बोलेगा तो नहीं, ऐसा लगता है। मतलब दोज थिंग्स डजंट हैपन, बट स्टिल अभी दिन में तो जोक आ रहा है इसके साथ, वही रात को देखो तो डर लगेगा, है ना। बट आई डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, ओनली छिपकली से आई एम टेर्रिफाइड, लिटरली ड्रास्टिकली टेर्रिफाइड। Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned. जिस बैटर के बारे में मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम
मिक्स कर लिया है। तो इसमें है आटा, सूजी, थोड़ा जीरा, थोड़ा सा नमक एंड इसको थोड़ा लूज़ कंसिस्टेंसी में ही आपको मिलाना है, क्योंकि जैसे ही हम जब भी किसी बैटर में सूजी डालते हैं वो धीरे धीरे टाइट होती है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी आपको ये ढीली दिख रही है, थोड़ी देर में ये टाइट हो जाएगी। तो अभी देखिए मैंने थोड़ी देर रख दिया था, पहले से कंसिस्टेंसी थोड़ी सी टाइट हुई है जो हमको एग्जैक्टली चाहिए इसको बनाने के लिए। तो इस तरह से स्प्रेड हो रही है। तो ज़्यादा अगर पतली होती है तब आप ऐसे स्प्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो है जहाँ पे भी आप अपनी कड़छी चिपकाएंगे ना वहाँ से वो चिपक के ऊपर उठ जाता है। तो इस तरह से होना चाहिए आपका बैटर। एंड थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ ताकि अच्छे से वो उसमें क्रिस्प आ जाए। और ऑयल डालने से जो है वो नीचे नीचे जैसे ही घुसता है तो पैन पे से वो छोड़ देता है, चिपकता नहीं है। सो यहाँ पे मैं मूंगफली की चटनी भी बना रही हूँ। तो मूंगफली ऑलरेडी मैंने फ्राई कर ली है एंड वो गर्म पानी नहीं है, उस केटल में पानी था गर्म करने के लिए रखा था लेकिन गर्म नहीं किया अभी तक। सो नॉर्मल पानी था तो इसमें थोड़ा सा डाल के मैं अभी ग्राइंड कर ले रही हूँ। सो ऐसे मल्टीटास्किंग करना बेटर रहता है। पहले चटनी पीसोगे उसके बाद डोसा डालोगे तो वो टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। तो तवे पे डाल के मैंने इसको कर दिया है एंड अभी निकाल रही हूँ। तो जनरली आयरन तवे में क्या होता है, पहले वाला डोसा आपका थोड़ा जो है मतलब ऊपर से इतना स्मूथ नहीं आता है, देखिए जैसे देख रहे हैं, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बट आगे वाले जो डोसे बनते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। तो इनकी टिफ़िन प्लेट रेडी हो चुकी है एंड ये रहा अगला डोसा जो कि बहुत स्मूथ आएगा, दिखाऊंगी मैं आपको। एंड ये अभी ब्रेकफास्ट करके अभी ऑफिस के लिए भी निकल जाएंगे। एंड अभिषेक भी सो के उठ चुका है, बैठा है यहाँ पे एंड किचन में से ये वड़ा मेकर है वो लेके आया। ये देखो ये कितना स्मूथ आया है। सो फाइनली हस्बैंड जो है ऑफिस के लिए रवाना हो चुके हैं एंड बच्चे भी इनको बाय करने के लिए बाहर आ गए हैं। सो अभी इन लोग के लिए फिर बनाने हैं डोसे। वैसे डोसे बना के रख सकते हैं लेकिन फिर ठंडा खाने में मज़ा नहीं आता है करके मैं जब उठते हैं जो उठते हैं तभी डालती हूँ, क्योंकि टेस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। फिर उनको पसंद नहीं आएगा तो अगली बार से बिल्कुल खाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे बच्चों का ब्रेकफास्ट भी हो गया एंड उनका स्नान भी हो चुका है और अभी मैं चेंज कर रही हूँ बेडशीट। एंड जो अभी मैं बेडशीट डालने वाली हूँ वो भी नवी वाली बेडशीट है। सो नई बेडशीट को देख के ना मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरा बस चलता तो मैं ना हर 2 दिन में एक नई डालती रहती, लेकिन क्या है ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है, रखने का स्पेस भी होना चाहिए, सब कुछ ज़रूरी है। सो मतलब मैं 4 दिन में 5 दिन में ऐसे चेंज कर देती हूँ बेडशीट, चाहे गंदी हो या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी तो वॉशिंग मशीन भी उसको धो नहीं पाएगा। तो ये है नई वाली बेडशीट जो मैंने ली है मीशो से एंड इसका आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड बेडशीट बिछाने का ये वाला तरीका सबसे उम्दा तरीका है। और ऐसे गांठ लगा के बिछाने के बाद जो है थोड़ी सी उठी सी रहती है तो उसके ऊपर मैं एक पलटी मार लेती हूँ तो वो फिर वो बैलेंस हो जाती है। हाँ, और अभी ये लगा दी मैंने पिल्लो कवर एंड पिल्लो कवर भी काफ़ी अच्छे साइज़ में ही है। तो ये बेडशीट काफ़ी अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो मीशो से इस बार मैंने जो भी बेडशीट्स ली है ना, एक तो मेरे को पहली चीज़ ये पसंद आई कि बहुत बड़ी बड़ी है, अदरवाइज़ जो छोटी होती है ना उनको दबा के लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो मैंने इसका आईडी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड इतनी सस्ती है यार ये, मेरे को तो लगता है कि उसने जो सेलर है उसने कहीं भूल से तो नहीं डाल दिया है 360 रुपये की बेडशीट इतनी बड़ी किंग साइज़ की। सो दैट इज़ द थिंग। वैसे ये ग्लेज कॉटन है, ये जो है ख़राब भी नहीं होता है, रंग भी नहीं उतरता है, सब एकदम चंगा चंगा रहता है। एंड अभी मुझे खाना बनाना है तो मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, और कर रही थी इससे पहले भी, और बात करते करते जो मैंने ये सब अरेंज किया एंड फिर अभी बीच में कट गया कॉल। अभी फिर से बात करनी, कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं अपन लोग, तो फिर से कॉल करेंगे वो, तो मैं बात करूँगी। और मुझे खाना भी बनाना है
तो खाना मैं ऑलरेडी चढ़ा के आ चुकी हूँ। दाल जो घड़ वाली दाल होती है ना, दाल एंड हाँ रसम, हमारे यहाँ पे तेलुगु में उसको मुद्दपप्पू चारू बोलते हैं। एंड उसको घी डाल के खाने में काफ़ी अच्छा टेस्ट रहता है उसका, तो वो बनाने वाली हूँ मैं। सो बना लेती हूँ, मतलब विजिल्स तो आ रही है ऑलरेडी, बन चुका है, तड़का लगाना है। तड़का भी लग चुका है एंड अभी डिशवॉशर से मैं बर्तन निकाल दूंगी, क्योंकि क्या होता है लंच के बाद ना फिर अगर डिशवॉशर खाली नहीं है मैं पूरा प्लेटफॉर्म पे रख देती हूँ, जैसे आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था। फिर चाहे प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 बर्तन रखो ना तो वो 100 बर्तन के जैसा लगता है। तो मुझे लगा अभी लंच तो हुआ नहीं है, लंच बन गया है, तो पहले डिशवॉशर खाली कर देते हैं और उसके बाद जो है जो भी खाएंगे पियेंगे, अभी लंच होना बाकी है तो सीधा डिशवॉशर में ही रखूँगी करके। लेट मी डू दैट। तो यहाँ पे मैं जो बर्तन अरेंज कर रही हूँ, आज पता नहीं चला अरेंज करते टाइम, क्योंकि कॉल पे मैं बात कर रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं हेडफोन्स लगे हुए हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जो मेरा ब्लूटूथ है जो कॉर्डलेस रहता है, फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं करना पड़ता है, वो लगाती हूँ। एंड उसका बिल्कुल चार्जिंग नहीं था तो इसलिए मैंने ये लगाया। एंड इसमें एक हेडफोन्स जो है काम कर रहा है, एक साइड का नहीं कर रहा है, तो एक ही में आवाज़ सुनाई देती है और बात करते करते जो है पता नहीं लगा। तो रोज़ अभी लग रहा है कि ये जो बोरिंग वाले काम है इसमें कोई ना कोई कॉल कर दे तो बातें शातें करते करते जो है काम भी ख़त्म हो जाए, है ना। कभी कभी लगता है ऐसा मुझे तो। किचन पूरा क्लीन हो चुका है, डिशवॉशर में सब कुछ निकाल के अरेंज कर चुकी हूँ। बाकी बर्तन भी मैंने इसमें रख दिए हैं, तो ज़्यादा नहीं है, अभी थोड़े से ही हैं। और खाना बना हुआ वहाँ रखा है, चावल बनाए हैं, रोटी इनके आने के बाद बनाऊँगी मैं। एंड जो भी मुझे पार्सल आते हैं ना मैं यहाँ पे इसलिए रख देती हूँ क्योंकि मेरा किचन बड़ा है, तो यहाँ पे मैं वो डब्बे रख देती हूँ, है ना। जहाँ खाली जगह मिलती है वहाँ पे आप रख देते हो तो फिर वो वहीं पे पड़ा रहता है। तो इतने दिन से यहीं पे पड़ा है एंड कोई बीच में आड़े भी नहीं आ रहा है, तो मैं हटा भी नहीं रही। साउंड कहाँ पे? अच्छा टीवी में, इन लोगों ने टीवी की साउंड देखो कितनी लगा रखी है। एंड ये वाला जब मैं पहन रही हूँ ना तो मेरे को एलर्जी हो रही है। कल शाम को मैंने पहना था ऐसे ही और फिर निकाला नहीं। कहाँ आवाज़ आ रही है? आते साउंड टीवी लो ना। हाँ टीवी में आ रही है साउंड। तो चलो अभी नहा के आ जाती हूँ। कपड़े निकाल के रखे हैं मैंने यहीं पे। हाँ बेडशीट बहुत खूबसूरत लग रही है, बाय कर लेना, 300 रुपये चेंज में ही है, इतने सस्ते में मिलती नहीं है बेडशीट। चलो नहा के मिलते हैं। हेलो गुड इवनिंग। तो अभी शाम हो चुकी है, लंच करने के टाइम पे मैं आज थाली दिखाना भी भूल गई। मैंने रखा था सब कुछ और सीधा जाके इनको दे दिया, इन्होंने थोड़ा खा लिया था। उसके बाद मुझे याद आया, मैं चलो अभी क्या शूट करेंगे करके। तो लंच होने के बाद फिर मैंने शूट नहीं किया, थोड़ी सी जो है दोपहर के टाइम पे एडिटिंग करी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दोपहर का टाइम इज़ माई एडिटिंग टाइम। आई डोंट स्लीप बट आई प्रेफर एडिटिंग, क्योंकि अगर दोपहर के टाइम पे सो जाते हैं ना तो ऐसी गहरी नींद लग जाती है। आदत नहीं है, अगर गलती से कभी नींद लग जाए ना तो शाम को उठने में बड़ा आलस आता है, उठने का मन नहीं करता है। तो इट्स बेटर कि सीधा रात को एक बार ही सो ख़त्म करो। एंड अभी मैं चाय चढ़ा के आई हूँ और चाय धीरे धीरे बॉयल होगी। इतने में मैं जाके थोड़ा फास्ट जाके कपड़े लेके आती हूँ एंड फोल्ड करती हूँ। ये बर्तन अरेंज करना एंड ये कपड़े फोल्ड करना दोनों इतने गंदे काम है, लेकिन फिर भी रोज़ होते हैं, करने ही पड़ते हैं। But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. को बोला कि थोड़े कपड़े फोल्ड कर दो, हेल्प कर दो। बोलता मेरे को ना सब लोग मशीन समझ रहे हैं। मैं बोला फिर मुझे क्या समझ रहे हैं? खाना बनाओ, तुम लोग को खिलाओ, कपड़े धो, बर्तन अरेंज करो, फिर मैं क्या हूँ? बोलते तुम काम वाली मशीन हो,
యువర్ విచ్ మిషన్ నువ్వేం మిషన్ इतने मिशन है अच्छा ये लिफ्ट करके लेके आया कपड़े इसलिए ये बोलता है लिफ्टिंग मशीन है ये मैं काम वाली मशीन हूँ मतलब मेरा काम है काम करना अति चिंपेस्टर एंड जब से ये बैट आए इन लोगों को खेलने से ज़्यादा ये इसके साथ रैकेट का ये दिखाओ ये रहा इसके साथ कवर्स के साथ आया है तो ये कंधे पे लटका के घूमना ज़्यादा हो रहा है इसका अभिषेक का तो बस मूड की बात है मर्जी होती है तो मना करो तो भी वही काम करने लग जाता है और जब काम करने के लिए बोलते हैं किसी को भी तब कोई नहीं करता है बट अपनी मर्जी हो या नहीं हो करना तो पड़ता ही है अपन को चलो कपड़े फोल्ड करो उसको आता नहीं है छोटे छोटे कपड़े मैं बोलती हूँ कि ट्राई करो अपने और भाई के कपड़े जो है बड़े वैसे भी मैं करती हूँ क्योंकि आड़ा टेढ़ा करता है फिर मुझे खोल के करना पड़ता है बट क्या बोलते हैं लर्निंग से सिखा रही हूँ थोड़ा थोड़ा कि थोड़े बड़े होते हैं तो मेरे को थोड़ा तो रेस्ट मिले किसी ना किसी एंगल में एंड आप लोग को भी करना चाहिए लाडला बच्चा बेटी कुछ मत बनाओ ऐसे हाँ अगर बेटे नहीं जाता तो बहुत ज़्यादा मतलब प्यार तो हर कोई करते हैं अपने बच्चों से लेकिन काम सिखाना भी बहुत ज़रूरी है कल को बड़े होने के बाद जो है फिर मतलब ये शादी के बाद मेरे लिए ये थॉट आएगा भैया कि पति कुछ नहीं करता या पत्नी कुछ नहीं करती तो भैया इनके माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया क्या सो आता है ना थॉट आप चाहे ऊपर बोलो या नहीं बोलो अभी मेरे हस्बैंड को क्या है बहुत सारी चीज़ें क्या कुछ आता ही नहीं है इनको गैस तक ऑन करना नहीं आता था अभी तो गैस करना ऑन करना आता है तो जब मैं बीमार होती थी तो अगर दूध गर्म करके भी देना है तो वो भी नहीं होता था माइक्रोवेव भी यूज़ करना नहीं आता इनको इनमें ऑप्शंस होते हैं गैस ऑन करना तक नहीं आता था तब बड़ी गुस्सा भी आती थी एंड उस बीमारी में आप पड़े हो तो कर भी क्या सकते हो आप खुद उठ के कर नहीं सकते दूसरे से करवा नहीं सकते एंड कितनी चीज़ें आप बाहर से खरीदवाओगे क्योंकि इससे पहले एक बार मेरी हेल्थ कंडीशन जब मेरा एक बार क्या बोलते हैं मिसकैरेज हो गया था तब बहुत सीवियर कंडीशन हो गई थी तो उस टाइम पे सिचुएशन वैसे ही मेरी गुड नाइस फोल्ड कर दिया तो उस टाइम पे डिफ़िकल्टी आ रही थी तो कुछ चीज़ें जो है हम अपने आजू बाजू को देख के सीखते हैं ना तो लगता है सिखाना चाहिए बच्चों को काम आता है फ्यूचर में वेयर आर यू गोइंग हाँ मेरे को बस लगा के घूम रहे हैं सो इसलिए आप भी चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों उनके हिसाब से उनको जो काम सूट होता है वो सिखाओ एंड उनको एक सीखने की जब आदत लगेगी ना तो दैट विल वर्क इन स्टडीज ऑल्सो ठीक है ठीक है ठीक है ओके अब से फोल्ड क्लोथ्स चलो चलो ओए पढ़ टपक गया इसके ऊपर से सरक गया नीचे गिर गए आदित्य ऐसी बात करते गिर गया ये एक्सेंट उसका ऐसे आता है बातों बातों में अपनी चाय भी बन गई We need to slow down. Embrace the love we found for you and I. मैं चाय यहाँ पे डाइनिंग टेबल के पास लेके आ चुकी हूँ एंड ये बहुत पुराना सा किसी का गृह प्रवेश का कार्ड यहाँ पड़ा हुआ था तो याद आ गया किसका है लेकिन गृह प्रवेश सब तो हो चुका है एंड चाय अभी हम पी लेते हैं जैसे ही मैं कुछ रेडी करके रखती हूँ तभी घुसते ही हैं बाथरूम अभी ब्रश करने के लिए गए मतलब इवनिंग टाइम पे भी इट्स गुड टू ब्रश योर टीथ है और कपड़े तो फोल्ड होते रहेंगे अभी रात तक होते ही रहेंगे क्योंकि बीच में कोई ना कोई काम पड़ता रहेगा वो तो काम चलता रहेगा सो मल्टीटास्किंग मतलब अपना रेगुलर रूटीन भी मत छोड़ो एंड अपने काम भी मत छोड़ो ना चाहते हुए भी यू हैव टू डू इट सो चलता है एंड ये जो रेगुलर जिंदगी है ये रूटीन है सबका एक जैसा ही रहता है सो चलता ही रहता है एंड इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे हम आगे भी तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक चिपका दीजिए एक बार शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अगर आपको अच्छा लगता है तो बस एक बटन ही दबाना है शेयर करने के लिए शेयर कर दीजिए एंड घंटी बजा के सब्सक्राइब कर लीजिए अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय